नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। घड़ी में बज चुके हैं 5:30 और हम हाजिर हैं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर। हरियाणा में डिजिटल जनगणना आज से हुई शुरू। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया शुभारंभ। घर बैठे लोग ऑनलाइन डाटा कर सकेंगे दर्ज। सरकार का दावा यह है सटीक और पारदर्शी प्रक्रिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम। महिलाओं के जीवन में आएगा सकारात्मक परिवर्तन। सीएम सैनी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। बोले महिलाओं को मिलेगा सम्मान। गुरुग्राम बनेगा फ्यूचर स्मार्ट सिटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला अमेरिका और जापान का प्रतिनिधिमंडल। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पर भी रहेगा फोकस। शहर में कम होगा ट्रैफिक का दबाव। बीबीएमबी के नियमों में बदलाव पर सियासत तेज। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान आया सामने। बोले विपक्ष बेवजह इस मुद्दे पर कर रहा राजनीति। पहले ही हो चुका है बंटवारा। अधिकारी सरकार के ही होते हैं। हरियाणा के किसानों को केंद्र से राहत। खरीद मानकों में दी ढील। लस्टर लॉस की सीमा 70% तक बढ़ाई। राज्य सरकार के अनुरोध पर लिया गया फैसला ताकि किसानों को नुकसान और मजबूरी में फसल बेचने की स्थिति से बचाया जा सके। हरियाणा में फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी। सीएम सैनी अधिकारियों के साथ लगातार कर रहे बैठक। निकाय चुनाव को लेकर भी मंत्री राजेश नागर ने दिया बड़ा बयान। कहा सभी सीटों पर बीजेपी दर्ज करेगी जीत। महिला आरक्षण बिल से आएगा बदलाव। महिलाएं होंगी सशक्त। बीजेपी ने महिलाओं को दिलाया उनका अधिकार। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा विपक्ष को भी करना चाहिए सहयोग। फरीदाबाद में अहत्ता न खोलने पर मैनेजर की पीट कर की हत्या। शराब पीने के लिए अहत्ता खोलने के लिए कहा। मैनेजर ने मना किया तो हुई बहस। शादी से युवकों को बुलाकर किया हमला। मैनेजर की मौके पर ही मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी के बाहर कई किलोमीटर तक लगी लंबी लाइनें। गेहूं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी लाइनें। किसान हुए परेशान। सरकार से की अच्छी व्यवस्था करने की अपील। और हरियाणा में अप्रैल में ही पारा 40 डिग्री के पार। कई जिलों में लू जैसे हालात। रोहतक फरीदाबाद सबसे गर्म। रात का तापमान भी बढ़ा। प्रदेश में रोहतक और फरीदाबाद रहे सबसे गर्म। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में डिजिटल जनगणना आज से शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ साथियों, यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। जनगणना के महत्व को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी जनगणना हमारा विकास की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये बात कही है कि हमारी जनगणना हमारा विकास यह एक संकल्प है जो हर नागरिक की भागीदार से वो साकार होगा। हर नागरिक को उसमें अपना सहयोग देना होगा। और उन्होंने जो नारा दिया है हमारी जनगणना हमारा विकास, ये इसी के ऊपर आधारित है। इसी के ऊपर योजनाएं तैयार होती हैं। चंडीगढ़ में सेक्टर 38C में स्थित रानी लक्ष्मीबाई महिला भवन में स्त्री सामर्थ्य फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई। बड़ी संख्या में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सीएम सैनी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह महिलाओं के सम्मान और समान अधिकारों की मजबूत नींव है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उज्ज्वला योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने देश की आधी आबादी के
लिए निर्णय किया है नारी शक्ति वंदन, जिसको लोकसभा के अंदर कल से शुरू हो रही है, पास होगी। और ये चिंता अगर किसी ने की है कि महिला इस देश के विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, उसको लेकर के ये नारी शक्ति वंदन बिल जो पास होने जा रहा है, इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कोई सुनिश्चित कर रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। मैं बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का करना चाहूँगा कि जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि देश की आधी आबादी जो उस कार्य से वंचित थी, आज उसको एक अधिकार मिलेगा। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम में पॉड टैक्सी चलाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की अमेरिका और जापान के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में सुजुकी, जापान और ग्लेडवेज कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। इस मुलाकात के दौरान गुरुग्राम शहर के अनकंट्रोल ट्रैफिक पर चर्चा हुई। दोनों देशों की कंपनियों और सीएम नायब सिंह सैनी की शहर में पॉड टैक्सी के लिए 2 से 3 रूट्स विकल्पों पर भी मंथन हुआ। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी की दिशा में हरियाणा का गुरुग्राम पूरे देश में मॉडल बनेगा। उन्होंने सभी प्रतिनिधि को आश्वासन दिया कि सरकार हर कदम पर आपके साथ, किसी भी तरह कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा विधान आप लोगों ने बताया है कि केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि बीबीएमबी पे केंद्र के अधिकारी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंटवारा पहले हुआ है और जो अधिकारी होते हैं वो तो सारे सरकार के होते हैं। उन्होंने उससे जो फैसला सरकारें करती है उसको लागू करना होता है, और लागू पहले ही है, हमारा हक हमें मिल रहा है। विपक्ष तो केवल और केवल अगर हरियाणा सरकार भी और केंद्र सरकार भी अगर कोई अच्छा कार्य करती है तो उसका भी विरोध करने का काम करते हैं। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि किस मुद्दे पर हम बात करें, और कोई इसके अंदर कोई बात है ही नहीं। जो केंद्र सरकार के अधिकारी है वो भी सरकार के अधिकारी है, और वो अगर काम करेंगे तो दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी हर एक चुनाव को बड़े गंभीरता से लेती है, और हमारा पूरी तैयारी है। हम चाहे वो नगर निगम के चुनाव हैं और चाहे नगर पालिका नगर परिषद के हैं और हमारे एमसीज के हैं, चाहे चेयरमैन के हैं, हम सारे के सारे हम जीतने का काम करेंगे, क्योंकि आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है उसमें विश्वास रखती है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन बिल पर हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण डिसीजंस है, ऐतिहासिक हिस्टोरिक। हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पे जो एक विकसित भारत का जो सपना जो है और एक जो लक्ष्य लेके जो तेजी से ये सारे ढांचे तैयार करे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। और मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत विकसित बड़े बड़े देशों में भी ये कदम नहीं उठाया गया, और भारत ये कदम उठा रहा है, ये काम करने जा रहा है, उसको एक रूप मिला। हरियाणा में फसलों की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों के साथ इस पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, यह कहना है खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का। साथ ही उन्होंने हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी तक आपस की गुटबाजी में उलझी पड़ी है। इसके अलावा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों के साथ डेली समीक्षा ले रहे हैं, और जो भी सभी डीसीज के साथ, सभी डीएफएस के साथ बैठक होती है, सभी अधिकारी हमारे उसमें बैठक में शामिल होते हैं। और कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसमें जो भी दिक्कत आती है उसके लिए डीसीज को और अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। और हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण भी सभी अपनी मंडियों का दौरा कर रहे हैं कि भाई जिससे किसान भाइयों को कहीं से भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक 624 करोड़ का भुगतान हो चुका है, 8000 हमारे किसान इसमें शामिल हैं, और लिफ्टिंग भी 4 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा की हो चुकी है। हमारी पूरी तैयारी है, जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, निकाय चुनाव, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम के हो, उनको सभी को जैसे हमने जीता, और जो आने वाले 10 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी हमारी पार्टी
पूर्ण बहुमत से जीत ली जाए। कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं रहा। कांग्रेस में आपस की खींचातानी, आपस की गुटबाजी, आपस की फूट, आपस का मतभेद जो है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी भी चुनाव में हमने जैसे उनको हर चुनाव में जनता ने उनको नकारा है, इस चुनाव में भी जनता उनको नकारेगी। हरियाणा के पानीपत में नहर किनारे मिली स्कूटी और रिवॉल्वर के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। मिली समालखा की ये घटना है और आज सुबह ही सूचना थाने में आई थी कि एक बच्चा मिसिंग है और उसका सामान कुछ नहर के पास मिला है। तो इस विषय में हमने एफआईआर दर्ज कर ली समालखा थाने में और बच्चे की तलाश करवा रहे हैं। और क्योंकि नहर के किनारे वो सामान मिला है तो हो सकता है कि बच्चे ने छलांग लगाई हो, तो इस विषय में नहर में भी हम गोताखोरों के माध्यम से बच्चे की तलाश कर रहे हैं। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इस बात की बता तो रहे हैं लेकिन कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन करें, प्रायोरिटी हमारा बच्चा है। बच्चा एक बार मिले तो उसके बाद जो भी लीगल एक्शंस और भी बनते हैं वो भी किए जाएं। फरीदाबाद में देर रात एक अहाता मैनेजर की पीट कर हत्या कर दी गई। यह पूरी घटना सेक्टर 3 पुलिस चौकी से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुई। पास के ही कम्युनिटी सेंटर पर एक शादी समारोह से आए कुछ युवक शराब पीना चाहते थे, लेकिन रात होने के कारण अहाता बंद हो गया था। इसी बात पर युवकों ने मैनेजर पर हमला कर दिया। घटना के बाद से हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें करीब 10 से 12 आरोपियों द्वारा हमला किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में जुटी है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। ठेके पर काम करता हूँ हाथी पर, वहाँ से मिलने के अपने बड़े जैसे ही वो निकली तो हम और मेरी भाई डर की वजह से भग दिए। वहाँ से भगते भगते भाई भी गिर, मैं थोड़ा आगे निकल गया। उन्होंने भाई पर से पत्थर, डंडे, बोतल गिर पड़ी तो उन्होंने मार के गए। सोनीपत जिले के टिकोला गांव में हेल्थ डिपार्टमेंट की कथित लापरवाही का एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक मामूली से कुत्ते के काटने की घटना ने इलाज में चूक के चलते एक 27 वर्षीय युवक की जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि जैनपुर स्थित सरकार आज उनका बेटा उनके बीच नहीं है। डिस्पेंसरी के अंदर गाँव में जैनपुर के अंदर टिक्का लगवाया, उन्होंने एक टिक्का लगाया, मेरे को ये बोले कि ये टिक्के से ठीक हो जाएगा। मैं बाद को गया कि वहाँ पे टिक्का लगवाने, बोले कि ठीक हो जाएगा। आराम था जी मेरे को। आज सवेरे ये 6-7 बजे का जैसे सो के उठा हूँ तो मेरे से पानी नहीं पिया जा रहा। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही बर्फ़ के पानी में नहा लिया हो बंदा, जैसे कि वो बोलती है क्या बोलते हैं। हमारे पास टिकोला गढ़ी से एक मरीज आया था जिसके अंदर जो है रेबीज़ के सारे सिम्टम मौजूद थे। हिस्ट्री लेने पे बताया गया है कि 2.5 महीने पहले उनको जो है कुत्ते ने काटा था। उन्होंने केवल एक ही टीका लगवाया था। उसके बाद सिम्टम्स उसमें सारे थे। हमारे द्वारा यहाँ पर कैजुअलिटी में प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको पीजीआई रोहतक रेफ़र कर दिया गया, जहाँ से हमें बाद में जानकारी मिली कि उनकी जो है डेथ हो गई है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि रेबीज़ जो है वो 100% फेटल बीमारी है। अगर हम विदिन 24 आवर कुत्ते के काटने से, बिल्ली या चूहे किसी के भी काटने के बाद विदिन 24 आवर हमें इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक सेल एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी सेल ने 320 ग्राम हेरोइन के साथ उत्तर प्रदेश के शामली निवासी आमिर खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। इसे कलानौर बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। जब आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास से 320 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। हालांकि पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगा रही है कि इन सब के तार कहां से जुड़े हुए और कब से ये नशा तस्करी का काम कर रहे हैं। हमारी एएनसी टीम को एक सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से एक यहाँ युवक ड्रग सप्लाई करने आ रहा है, जिसके बाद एनडीपीएस अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम पुलिस और डीटीपी विभाग ने एक संयुक्त और बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप ने बताया कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने हुड्डा यानी HSVP विभाग की लगभग 1000 गज की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस कीमती जमीन पर गैंगस्टर द्वारा बाकायदा डेयरी का संचालन किया जा रहा था। लंबे समय से इस कब्जे की शिकायतें विभाग को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर पूरे अवैध ढांचे को गिराया गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी मिलकर जो काम कर सकती है इसके ऊपर करे। डीसीपी क्राइम की तरफ से ये चेकिंग की गई है कि कहाँ पर जो लोकल
बड़े गैंगस्टर या लोकल माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि सेफ एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। वो कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वो भी सरकारी ज़मीनों से। प्रायोरिटी हमारी सरकारी ज़मीनें खाली करानी है। अब सरकारी ज़मीनें, जैसे आपको मैंने पहले बताया, 500-700 एकड़ सरकारी ज़मीनों पर हो सकता है कब्जा हो, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी अब दे रहे हैं जहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गियाँ डेयरियाँ चलाकर और अवैध धंधों में लगाया जा रहा पैसा, उसके ऊपर आज कार्रवाई थी। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार एक अपराधियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई जा रही है। अपराधियों के द्वारा जो भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं या अपराध से कोई पैसा कमा करके कोई संपत्ति अवैध तरीके से खड़ी की गई है, इसी कैंपेन के तहत आज ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है ये की गई है। ये कार्रवाई बेसिकली कौशल चौधरी नामी जो क्रिमिनल है, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में है और आगे भी उम्मीद है कि वो लंबे समय तक अभी जेल में ही रहेगा, तो उसके द्वारा ये अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर किया गया था। उसके द्वारा यहाँ एक डेयरी चला करके और यहाँ से पैसा अर्जित किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी के बाहर कई किलोमीटर की गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। कई घंटे से लाइनों में लगे किसान अब परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों ने जानकारी देते हुए कहा कि वह सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं। अपनी गेहूं की फसल को लेकर वह अनाज मंडी में आए थे, लेकिन अनाज मंडी में आने से पहले ही कई किलोमीटर की लाइन लगी हुई है और आज सुबह से वह लाइनों में लगे हुए हैं, जिसके चलते उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि किसानों को परेशान न करे और अनाज में अच्छी व्यवस्था करे ताकि उनकी फसल सुचारू रूप से बिक सके। लाइन की समस्या ऐसी है जी, वैसे तो सब कुछ ठीक है, निष्पक्षता के लिए सरकार ने अच्छा किया है, लेकिन फैसिलिटी भी देनी चाहिए। अब लाइन लगी है, आगे जाम है, माल भी उठान हो रहा, तो जाम लग रहा है। जाम की वजह से फिर मंडी भी भर गई है, क्योंकि गेट पास जरूरी होने की वजह से अंदर जाना जरूरी हो गया। पहले बरस फ्लोर पे गिरती थी, मंडी खाली रहती थी, आसानी से काम निपटता था। बहुत ज्यादा परेशान हुए पैसे। 2.5 किले की फसल आई है अभी, सारी 2.5 किले की फसल आई है और किराए पे मशीन में खड़ी है। अभी मशीन खड़ी है, वो काटने वास्ते ट्राली ठीक रहे हैं। वो पूरा लाइन में लगे खड़े रहो रहा था सुबह के। आज कंपेन ना चल रही है, वहाँ ट्रैली का गेड़े भी लेकर आने हैं, तो लेकर सारे 2 किले की फसल लेकर आया मैं, और तो सवेर का चले मैं मंडी के गेट लग नहीं पहुंचा। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।